गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं सत्संग की महिमा, जो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा वर्णित की गई है। उसका महत्व बताया गया है जीवन में। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के अनुभव को अनेक चरित्र में वर्णन करते हैं। जब श्री रामचंद्र भगवान मां शबरी को अपनी नवदा भक्ति का संदेश देते हैं, तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान श्री रामचंद्र जी मां शबरी से नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना, सत्य का संग करना। अर्थात सत्य कौन है? सर्वश्रेष्ठ सत्य है परमात्मा भगवान, और उनका संग करना ही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। अर्थात भगवान के श्री चरणों की आराधना करना ही सच्चा सत्संग है। इसे भगवान अपनी पहली भक्ति के अंतर्गत कहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति संतों का संग करना। तब भगवान श्री रामचंद्र जी इसकी महिमा बताते हैं, जो नवदा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। ऐसी है सत्संग की महिमा। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग जब भी आता है, जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और लंकनी मिलती है। जैसे हनुमान जी महाराज लंकनी पर एक मुठिका का प्रहार करते हैं और वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ती है, और तब उसे याद आता है जो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। कहा था कि जब तू एक वानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, तब तू जान लेना कि रावण की इस लंका नगरी का विनाश निश्चित है। और तब वह कहती है श्री हनुमान जी महाराज से कि तात मोरे अति पुण्य बहुता, देख ही ने निराम कर दूता। कि आज मेरे बड़े पुण्य हैं, आज मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपने नेत्रों से देख लिया है। और आगे कहती है क्या, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तोल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। अर्थात है तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे मिलकर के दूसरे पलड़े अर्थात उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जिस पलड़े में हमने क्षण मात्र का यह सत्संग रखा है। आज आपका संग मुझे प्राप्त हुआ, आज मुझे अपनी यह राक्षसी देह त्यागने का अवसर प्राप्त हुआ, और मुझे अपना जो मेरा असली स्वभाव है, जो मेरा असली स्वरूप है, उस स्वरूप को मुझे आज प्राप्त किया है।
तो यह आपके संग के कारण ही तो हुआ है। जैसे ही आपका दर्शन हुआ, देख ही नयन राम कर दूता, तो उसी क्षण और मुझे और आपको मिले कितना सा स्तंभ व्यतीत हुआ, लेकिन सत्संग की इतनी महिमा है कि उस क्षण मात्र के सत्संग से मेरा उद्धार हो गया है। तभी तो लंकनी कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरहि तुला एक अंग, और तोल न ताहि शकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग की इतनी महिमा है कि क्षण मात्र के सत्संग से लंकनी का उद्धार हुआ है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग का महत्व बताते हुए कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु श्री राम पद होई न दृढ़ अनुराग। कि सत्संग के बिना अर्थात सत्य के संग के बिना, उस भगवान के संग के बिना, उनकी कथा के बिना उनमें प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम के बिना भगवान नहीं मिल सकते। श्री रामचरितमानस के बालकांड में भगवान शिव अपने श्रीमुख से कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि भगवान सब जगह व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। केवल प्रेम से प्रकट किया जा सकता है, तभी वे देख सकते हैं कि हाँ, कन कन में भगवान है। तो इसका प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। भगवान जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और श्री राम कृपा बिनु सुलभ न होई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना विवेक किसके बिना नहीं मिलता? भगवान जी की कृपा के बिना जीवन में नहीं मिलता। भगवान के उत्तम कथाओं का श्रवण करना और उन श्रवण के प्रभाव से ही उनके श्री चरणों में प्रेम करना, यही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संग श्रुति कर अंता। भगवान की कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होती है, और उनके प्रभाव से ही मनुष्य अपने जीवन के में उनकी कृपानुभूति प्राप्त करता है। उनकी कथा जीवन में मिलती है तो उनकी कृपानुभूति के फलस्वरूप ही मिलती है। सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, और हरि कथा के बिना जीवन में एक उत्तम आचरण नहीं मिलता, और उस शुभ आचरण के प्रभाव से ही भगवान के श्री चरणों में दृढ़ प्रीति होती है। ऐसे अनेकों उदाहरण श्री रामचरितमानस में हैं, जिन्होंने भगवान का संग करके अपना उद्धार किया है, अर्थात सत्संग के प्रभाव से जिनका उद्धार हुआ है। अहिल्या जी को भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ चरणों का, तो सत्संग ही तो मिला, और उस सत्संग के प्रभाव से ही अहिल्या जी का उद्धार हुआ। श्री विभीषण जी भगवान का संग प्राप्त करते हैं, उनके सखा बनते हैं, तो उनके जीवन में आनंद भर जाता है। श्री सुग्रीव जी जो इतने दुखी थे, अपने राज्य से भी विमुख हो गए थे, जिनका राज्य भी छिन्न गया था, अनेकों प्रकार से दुखी थे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी की कृपा से उन्हें सत्संग मिला, अर्थात भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई, तो उनके समस्त दुख दूर हो गए, और उन्हें भी भगवान ने सखा कह करके संबोधित किया। तो उसके प्रभाव से ही तो उन्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्राप्ति हुई। सबरी जी, जिनको भगवान अपने श्री मुख से स्वयं भी सत्संग की महिमा बताते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, वे भी भगवान के नाम का संग करती थी। श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के प्रतिदिन पुष्प बिछाती थी, तो उस नाम के प्रभाव से, उस श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रभाव से माँ शबरी को
भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई। श्री ध्रुव जी, जिन्होंने नारद जी का संग मिला और उसके प्रभाव से उन्हें भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हुई। प्रहलाद जी को भी जैसे ही नारद जी का संग प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ, उनको भी भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हुई। इतना अटल प्रभाव है। और श्री नारद जी तो स्वयं सब जानते हैं, नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। तो ऐसे है भगवान के इस सत्संग की महिमा। और श्री हनुमान जी महाराज स्वयं जिनके नाम का संग करते हैं, श्री रामचंद्र जी के सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राखहि रामु। ऐसा है भगवान के श्री चरणों का यह सत्संग। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी तो दिखते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर शरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कि संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो चलता फिरता तीर्थराज है, अर्थात प्रयागराज है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार श्री सरस्वती जी है, तो अखत अलौकिक तीरथ राउ, देव शद पल प्रकट प्रभाव। वह तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल प्रदान करने वाला है। उसका प्रभाव तो प्रत्यक्ष है। तत्काल फल कैसे प्रदान करने वाला है? जैसे लंकनी को हनुमान जी का संग प्राप्त हुआ तो तत्काल उसका उद्धार हो गया। अहिल्या जी को जैसे प्राप्त हुआ तत्काल उन्हें अपना वह स्वरूप प्राप्त हो गया, श्राप से छूट गई। और सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर के कोई भी आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ही कही निज होनी। जल थल चर नभ चरनाना, जे जड़ चेतन जीव चाहना। अर्थात वाल्मीकि जी और नारद जी, अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपने जीवन में वह वृत्तांत सुनाते हैं जो इस सत्संग के प्रभाव से सिद्ध करते हैं। श्री अगस्त्य जी, जिन्होंने वह सारा का सारा समुद्र पी लिया था, वह सत्संग का ही तो प्रभाव था, उनकी तपस्या का ही तो प्रभाव था। और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री रामचंद्र जी के कृपा के बिना सत्संग सहज भी नहीं मिलता। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। कि सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति सिद्धि ही फल है और सब साधन उसी से फूलते और फलते हैं। क्योंकि अगर जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, उनका संग प्राप्त हो जाए, तो फिर कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आनंद न हो, मंगल न हो। दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। वाल्मीकि जी को जैसे ही सत्संग प्राप्त हुआ तो आदि कवि बन गए सत्संग के प्रभाव से। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री शिव जी ने भी अनेक प्रकार से इस सत्संग की महिमा को अपने श्री मुख से बखान किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी संतों की वंदना करते हुए कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, और बाल विनय सुनु करी कृपा, श्री राम चरण रति देहु। कि मुझे भगवान के श्री चरणों में प्राप्ति दे। तो जिसके भी जीवन में भगवान का संग प्राप्त हो जाए तो वही सच्चा सत्संग है,
आज हम सभी ने सत्संग की महिमा को श्रवण किया है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, कर ले स्नान बंदे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि है तो परमात्मा का संग तो गंगा की भांति पवित्र कर देने वाला है, और इसे मनुष्य जहां चाहे वहां बैठ करके कर सकता है। इसके लिए तो कोई और प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता, जब चाहे जिधर चाहे बैठ करके भज सकता है, और इसके प्रभाव को तो सकल सारा जगत जानता है। आज हम सभी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस सत्संग की महिमा को सुना है, जो बड़ी ही प्रभावशाली है और भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करा देने में सक्षम है। श्री सीताराम जी की कृपानुभूति जीवन में लाने के लिए सक्षम है। आज हम सभी ने उनकी कृपा से उनके इस सुंदर सत्संग की महिमा को श्रवण किया है। बोलिए श्री सीताराम की जय।